हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योद्धा शक्ति में। आज का हमारा चैप्टर क्लास 9th के एक मजेदार चैप्टर साउंड से शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं साउंड क्या होता है। जब हम साउंड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आवाजें सुनाई देना। साउंड का मतलब आवाज हुआ, हमें आवाजें सुनाई देती है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हमें हर जगह आवाज सुनाई देगी, तो इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि जब हम स्पेस में होते हैं तो हम बोलते हैं हमारी आवाज क्यों नहीं आती है। इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड क्या होती है। पिछले वाले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? पिछला चैप्टर हमने वर्क एंड एनर्जी पढ़ा था। हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, कई सारी एनर्जीज के बारे में पढ़ा। उसी तरह जो हमारा साउंड है ये भी एक एनर्जी है। साउंड भी हमारी एक एनर्जी है। साउंड जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, ये भी तो सुनाई दे रहा है, ये हमारा साउंड है। ये किस रीजन से होता है ये भी अभी बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं साउंड की एक एनर्जी है। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जिसे हम सुनते हैं। सिंपल वही बात लिखी गई है और ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं गया है। अब साउंड क्या होता है? जैसे मैंने क्या किया, इस मार्कर को नीचे गिराया, कुछ आवाज हुई, ये हो सकता है। मैंने हाथ बजाया तो स्किन में हमारे वाइब्रेशन हुआ जिससे साउंड हुआ, ये भी हो सकता है। और सारी चीजें, गिटार बजाते हैं हम लोग, गिटार में जो स्ट्रिंग होते हैं उनको उनकी छेड़ करते हैं तो वो भी बजने लगता है। हम तबला बजाते हैं, या फिर अपने दोस्त को टेबल पर बैठाकर, बचपन में बहुत ज्यादा करते थे, उस दूसरी तरफ बैठता था, हम टेबल बीट करते थे, पीटते थे जिससे आवाज होती थी और कान में आवाज जाकर अच्छी सुनाई देती थी तेजी से। अब हम ये बात करते हैं, जैसे कि अगर ये मार्कर जो हमारा है ये नीचे गिरा तो ये जो आवाज हुई ये हमारे कानों तक कैसे पहुंची? ये जो मार्कर नीचे गिरा ये हमारे कानों तक कैसे आवाज पहुंची? तो चिंटू था, ये मान लेते हैं चिंटू को थोड़ी बहुत शक्तियां दे दी। चिंटू को क्या किया? थोड़ी बहुत शक्तियां दे दी। चिंटू को शक्ति दे दिया तो ये जिन बन गया। अब चिंटू उड़ सकता था, उड़ के छोटा बड़ा कहीं भी जा सकता था। तो उसने क्या किया, किसी का कान देखा, कहा आज तो देखेंगे आवाज कैसे जाएगी। कान में क्या किया, चिंटू उड़कर गया, कान में घुसा, ईयर में घुस गया। जैसे ही चिंटू ईयर में घुसा, ईयर में घुसने के बाद चिंटू आगे चलता गया तो उसे ईयर रॉक्स दिखी। ईयर रॉक्स क्या होती हैं? जब हम बात करते हैं कि भैया ईयर रॉक्स क्या होती है, तो यहाँ पर कान में जो खूंट होते हैं उसे ईयर रॉक्स बोलते हैं। कान के खूंट को ईयर रॉक्स बोलते हैं। ईयर रॉक्स में गया, फिर चिंटू और आगे बढ़ता है। चिंटू को एक गजब चीज दिखती है, ड्रम। कैसा ड्रम? ये ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है? ये कान का पर्दा होता है। हमारे कान का जो पर्दा होता है उसे ईयर ड्रम बोलते हैं। फिर चिंटू यहाँ पहुंचता है ईयर ड्रम में, यहाँ पे थोड़ी देर खेलता होता है ईयर ड्रम के साथ। इसके बाद और अंदर जाता है, और अंदर जब जाता है तो चिंटू को दिखती है ऑसिकल्स। ऑसिकल्स, अब ये ऑसिकल्स क्या होती हैं? ये ऑसिकल्स क्या होती हैं? ये ऑसिकल्स है, ये ऑसिकल्स तीन हड्डियां होती हैं कान की, जो साउंड को तेज करके हमें सुनाती हैं। ये क्या करती हैं? ये इससे टकराती हैं। ये इसमें क्या हुआ, इस जब ये और आगे जाता है तो इसमें लिक्विड भरा हुआ मिलता है। किसमें? ऑसिकल्स में लिक्विड होते हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ भी चिंटू आता है, लिक्विड के साथ साथ ऑसिकल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कई सारे होते हैं। जैसे कुछ बड़े हेयर थे, कुछ उससे छोटे हेयर थे, कुछ और छोटे हेयर थे। जो बड़े वाले हेयर हैं ये क्या करते हैं, ये जो तेज साउंड होता है उनको कैच करते हैं। ये जो मिडिल वाले हेयर है, मिडिल साउंड को, जो भी मिडिल साउंड होंगे मीडियम में बजते हैं उनको कैच करते हैं। और जो हमारे छोटे हेयर है, जो हल्के हल्के साउंड होते हैं, जब हम एकांत में बैठते हैं हमें आवाजें सुनाई देती हैं, वो इसको कैच करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इसके अंदर जब गया तो देखा बहुत सारा फ्लूइड है। भैया चिंटू ने चेक किया तो फ्लूइड बहुत सारा था। अब क्या हुआ, चिंटू को जोर सा झटका लगा। क्यों झटका लगा? ये क्या करते हैं, यही जो फ्लूइड है ये वाइब्रेट करता है। जब आवाज जाती है तो यही फ्लूइड क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है, जब ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट क्यों करेगा? इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये जो साउंड एनर्जी थी, साउंड क्या बताया, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये साउंड एनर्जी किस में बदल जाती है? साउंड एनर्जी बदल जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर ये जाती है हमारे ब्रेन में, ब्रेन को आवाज सुनाई देती है, इस तरह हमको आवाज सुनाई देती है इस तरह। अब ये बात करते हैं साउंड। भैया ये तो जान गए साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हमने ये जाना कि साउंड क्या है, इसके बारे में जान लिया, साउंड एक एनर्जी है। फिर हम ये जानते हैं साउंड ट्रेवल कैसे करता है और प्रोड्यूस कैसे करता है। जब हम साउंड प्रोड्यूस की बात करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में, ये क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। देखो साउंड क्या होता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या बॉडीज बोल सकते हैं। साउंड क्या होता है, किसी भी वाइब्रेटिंग, जो भी वाइब्रेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, उससे प्रोड्यूस होता है, ऐसे बोल सकते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग के बारे में जान लेते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फोर की मोशन में चले, टू एंड फोर की मोशन में, जैसे पेंडुलम वाला हमने पढ़ा है, पेंडुलम कैसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, पेंडुलम, पेंडुलम की जो मोशन है ये टू एंड फोर मोशन है। इस मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब इस तरह चलेगा तब क्या होगा, साउंड मतलब कि प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है साउंड का। जब हम ये देखते हैं, ये पता करते हैं, क्वेश्चन आता है कि जो भी साउंड है, अगर साउंड हो रहा है तो इसका मतलब वाइब्रेशन पक्का हो रहा होगा। अगर कहीं भी साउंड हो रहा है तो वाइब्रेशन पक्का हो रहा होगा। लेकिन अगर हर जगह वाइब्रेशन हो रहा है, क्या साउंड होना जरूरी है? मैंने कहा अगर साउंड कहीं हुआ है तो वाइब्रेशन, इसका मतलब फिक्स हुआ है। लेकिन अगर वाइब्रेशन हो रहा है, क्या साउंड होना जरूरी है? साउंड होता है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। जैसे ये मार्कर है, ये भी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं? इससे एयर के पार्टिकल टकरा रहे होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे, वाइब्रेट तो कर ही रहे होंगे। तो वाइब्रेशन कर तो रहे हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है, हम उतनी छोटी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो वाइब्रेशन होगा तभी साउंड होगा। इसके बारे में हमने जाना। अब और आगे चलते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि साउंड ट्रेवल किस फॉर्म में करता है भाई। तो ये जानते हैं साउंड ट्रेवल जब किस फॉर्म में करता है उसके बारे में। तो वेव के बारे में, साउंड इज ट्रेवल टू फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने क्या कहा कि भैया साउंड जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है। जैसे यहाँ चिंटू बैठा हुआ है, यहाँ मिंटू बैठा है, चिंटू ने आवाज लगाई तो मिंटू तक आवाज किस फॉर्म में पहुंचेगी? तो ये वेव की फॉर्म में पहुंचती है। जब ये वेव के फॉर्म में पहुंचती है, यानी हम बोल सकते हैं साउंड वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। अब हमारा टॉपिक हो जाता है कि वेव क्या है। अब हम ये जानते हैं कि वेव क्या है और वाइब्रेशन के बारे में हमने जान ही लिया। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, क्या अगर हम स्पेस में चले जाएं, अगर हम स्पेस में चले गए हैं और हमने एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉट सूट पहनते हैं उसको नहीं पहना है, तो क्या हमें आवाज सुनाई देगी? तो चिंटू ने कहा कि भैया हम तो जाएंगे, चेक करके आएंगे, ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो चिंटू गया स्पेस में, स्पेस में पहुंचा और ये बोलने लगा वाह कितना अच्छा है, ये सब कई सारी चीजें देख देख कर। लेकिन तब उसने नोटिस किया वो जो बोल रहा था उसको ही नहीं सुनाई दे रहा था। वो जो बोल रहा था उसको ही सुनाई नहीं दे रहा था। किसे? चिंटू को। चिंटू को लगा उसका दिमाग उमाग सब का कान वान खराब हो गया है। तभी एक मिंटू गया, वो एस्ट्रोनॉट सूट पहना था, और उसने सोचा कि भाई चिंटू सुन तो नहीं रहा है, मतलब चिंटू को बहुत सारी बोला बोला उसने मन में, चिंटू सुन ही नहीं रहा था। वही पूछ रहा था क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो, उसने ही सुनाई दे रहा था। रीजन क्या है? जो हमारा साउंड है, जो हमारा साउंड हो, इसको ये तभी सुनाई देगा जब हमारे पास मीडियम हो। साउंड तभी सुनाई देगा जब हमारे पास कोई ना कोई मीडियम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है इसका कान और इसके बोलने की दिक्कत नहीं है, मीडियम नहीं है, क्योंकि स्पेस में मीडियम नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात हम ये जान सकते हैं कि बिना मीडियम के साउंड सुनाई नहीं देता है। अब हम जानते हैं कि वेव क्या होता है। जब हम वेव की बात करते हैं, ये क्या होता है? देखो वेव क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बेंच है, ठीक है, बेंच के एक तरफ चिंटू बैठा हुआ है, एक तरफ मिंटू बैठा हुआ है। चिंटू ने कहा मिंटू भाई आओ तुमको डीजे का गाना सुनाते हैं। मिंटू से कहा चिंटू ने कि अपना कान यहाँ लगा दो। मिंटू ने कान यहाँ लगा दिया। इसके बाद चिंटू बीट करने लगा, मिंटू को नहीं टेबल को चिंटू बीट करने लगा। जब ये टेबल को बीट करेगा, यहाँ पे कुछ डस्ट के पार्टिकल होंगे या डस्ट होगी थोड़ी बहुत।
अब ये डस्ट क्या होगी, जब ये बीट करेगा तो डस्ट ऊपर नीचे तो होगी ही, डस्ट थोड़ा ऊपर गिरेगी, लेकिन ये डस्ट क्या इसके कानों के पास पहुंच जा रही, नहीं, कानों के पास नहीं पहुंच रही, वो केवल थोड़ा बहुत, एक्चुअल में तो नहीं हो रही मूवमेंट, लेकिन थोड़ा बहुत मूव तो कर ही रही है। ठीक है, तो वेव में हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल का जो होता है वो मूवमेंट नहीं होता है, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वेव में नहीं होता है। और हमारी जो साउंड होती है वो किस में जाती है, जो भी हमारी साउंड होती है वो साउंड वेव के रूप में ट्रेवल करती है, वेव के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी वेव होती है, देयर आर टू टाइप्स। अब वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, ये किस बेसिस पे हमने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के बेसिस पे हमने दो भागों में बांटा है। पहला ईआर यानी ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरा हमारा जो होता है वो मैकेनिकल वेव्स होता है। मैकेनिकल वेव्स होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ये क्या होता है, ईएम वेव्स। इसमें क्या होता है, ये वेव चलने के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नो रिक्वायर्स मीडियम, इसमें रिक्वायर नहीं होता है मीडियम की कि हमको जरूरत पड़ती है। इन जो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मान लो अपना सन है, ये मान लो अपनी अर्थ है, सन हो गया, अर्थ हो गया। अब देखो, अर्थ के कुछ दूर तक एटमॉस्फेयर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कुछ दूर तक ठीक है, वहां तक तो ठीक है, वहां तक क्लियर है। क्या बीच रास्ते में होगा, नहीं। सन से जो अर्थ है, सन से अर्थ तक तीन प्रकार की रेस आती है, 1 2 3। पहला अल्ट्रावायलेट आती है, हमको पता है। दूसरा विजिबल रेस, या जिसे हम लाइट बोल देते हैं, जिसे हम लाइट देखते हैं। और तीसरा हमारी आती है हीट रेस, या इंफ्रारेड इसको बोलते हैं, हीट, जिससे हमें हीट मिलती है। ये तीनों रेज आती हैं। क्या बीच में कोई मीडियम है, नहीं, कोई मीडियम नहीं है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायर नहीं होता, वो जा सकती, वो ट्रेवल करती हैं। जैसे हमारी एग्जांपल में क्या हो गई, अल्ट्रा वायलेट रेस हो गई, लाइट रेज या विजिबल रेज बोल सकते हैं, या हीट रेज हो गई, ये सब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब दूसरा प्रकार क्या है, मैकेनिकल वेव्स। अब ये क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स, MW लिख देते हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होता है कि बिना मीडियम के रिक्वायर के ये चल ही नहीं सकती, ये वेव ट्रेवल ही नहीं करते बिना मीडियम के रिक्वायर के, जैसे हमारी साउंड वेव हो गई। अब हम यहाँ पे जानते हैं साउंड वेव के बारे में। ये जो हमारी साउंड वेव होती है ये बिना जो हमारा अगर मीडियम कोई नहीं है तो उसमें ट्रेवल नहीं करती, यानी ये वैक्यूम में तो ट्रेवल नहीं करने वाली। वैक्यूम, वैक्यूम अ प्लेस वेयर इज नो एयर, ऐसा स्थान जहां पे एयर नहीं होती उसे वैक्यूम बोल देते हैं हम लोग। यानी वैक्यूम में क्या करती है हमारी मैकेनिकल वेव जो होती है, साउंड वेव होती है, ये ट्रेवल नहीं कर सकती। यहां तक तो हम जानते ही हैं। अब हमको क्या जानना है, जैसे एस्ट्रोनॉट वाला पढ़ रहे थे उसमें चलते हैं। जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, मैंने क्या बताया था, चिंटू जब ऊपर गया था तो बोल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बोल पा रहा था स्पेस में, स्पेस में इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है, इसलिए चिंटू जो भी बोल रहा था उसकी आवाज तो निकल रही थी लेकिन उसको ही नहीं सुनाई दे रही थी। क्यों, उसकी साउंड निकल रहा था, और साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, इसीलिए इसको इसकी आवाज इसके कानों तक नहीं सुनाई दे रही थी। अब बात होती है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वो लोग कैसे बात करते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी हो गई है, ट्रांसमीटर की मदद से बात कर लेते हैं। पहले जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते थे तब कैसे बात करते थे, बहुत ही रोमांटिक तरीके से बात करते थे। रोमांटिक तरीके कैसे बोल सकते हैं, जैसे एक एस्ट्रोनॉट इधर है, एक एस्ट्रोनॉट इधर है, इनके चारों तरफ कोई भी क्या है, मीडियम नहीं है, यानी एयर नहीं है, एयर नहीं है, डस्ट वस्ट नहीं होंगे कि मूवमेंट हो जाए उनमें, तो नहीं है। लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट सूट पहने हुए हैं लेकिन जब एस्ट्रोनॉट ये जो है ये सूट पहने हुए हैं तो सूट के अंदर एयर भी है, बिल्कुल है, एयर है। अब ये क्या करते थे पहले, अभी तो ये है कि ट्रांसमीटर की सहायता से कर लेते हैं, पहले क्या करते थे, अब इन दोनों को बात होनी करनी थी तो ऐसे तो है नहीं कि यहां से बोलेंगे हेलो हेलो वहां तक जाएगी, पहले तो ऐसे थे नहीं ट्रांसमीटर हमारे पास।
अब ये क्या करते थे, बहुत ही रोमांटिक तरीका अपनाते थे, इधर वाला एस्ट्रोनॉट और इधर वाला दोनों एस्ट्रोनॉट आते थे, इसके बाद अपना जो ये गोल गोल सर होता है, इसको शीशे का होता था, कांच का बोल सकते हैं, आपस में टकरा देते थे, सटा कर बात करते थे, फिर बात करते थे। इससे इनको क्या मिल जाता था, मीडियम, मीडियम कांच का मीडियम मिल गया, इससे बातें हो जाती थी। इस तरह बात करते थे पहले के एस्ट्रोनॉट जब जाते थे स्पेस में, उनको ये सिखाया जाता था। और अभी तो ट्रांसमीटर है, इधर से हाय हेलो कर लेते हैं, वहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या जाना, वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, किस बेसिस पर, मीडियम के बेसिस पर। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा मैकेनिकल वेव्स, इन दो वेव्स के बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में हम साउंड चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। बाकी थैंक्स, जय हिंद।